2020 के अगर परिणाम देखें तो महागठबंधन और एनडीए में मात्र 12,000 वोटों का अंतर था जी। और अगर माननीय मुकेश सहनी जी अगर इधर होते महागठबंधन में तो 23वीं सरकार 2020 में ही बन गई होती। महागठबंधन की सरकार के नेतृत्वकर्ता कौन कौन लोग होंगे, क्योंकि साझा नेतृत्व से सरकार चलेगी। ये सारी चीजें तय हो गई हैं। डिप्टी सीएम वाला भी तय हो गया। कल सारी चीजें तय हैं। चिराग पासवान जी सीट बंटवारा में नाच नचाए हुए हैं, क्योंकि चिराग पासवान जी को लगता है कि वो तो हनुमान की तरह रहते हैं, लेकिन उनके साथ फेयर डील नहीं होता है। अच्छा। कहने का मतलब मेरा कि उनको 5 MP है तो भी एक कैबिनेट मिनिस्टर, और जिसको एक MP है उसको एक कैबिनेट मिनिस्टर भी है और एक स्टेट में भी कैबिनेट मिनिस्टर, सेंटर में यहाँ भी। तो इस तरह से तो निश्चित ही उन्हें लगता है कि उन्हें कोई फेयर डील नहीं मिलता। और अभी भी उनको सीटों के बंटवारा में नाको चने चबाते दिख दिया गया है कि एक धागा है जो एनडीए को बांध के रखता है, उसी को कहते हैं महास्वार्थ बंधन, क्योंकि ये हमारा महागठबंधन है। हम एक गठबंधन है, उनका महास्वार्थ बंधन है। स्वार्थ से जुड़े हुए जिनका स्वार्थ जरा सा लेश मात्र भी होता है तो वो लोग छटपटाने लगते हैं। इन प्रकार खुशी चाहिए, क्योंकि राजनीति में हेतु मध्यभूत से काम नहीं चलता है। लेकिन जो भी कड़े फैसले लेने होंगे वो तो हमारे नेतृत्वकर्ता नेता ले सकते हैं। लेकिन हमें जो कहिएगा, हमें लगता है कि हम इस पूरे आशा में ही नहीं, हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि जब महागठबंधन की पीसी होगी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के फैसले के साथ होगी। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। बिहार में चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। तैयारी क्या, ऐलान भी हो गया। अब तो प्रथम चरण के लिए नामांकन भी शुरू हो गया, लेकिन महागठबंधन में अभी तक महागठबंधन की गांठ जो है उसमें स्पष्टता नहीं हो पाई है कि किसे कितना सीट मिलेगा, नहीं मिलेगा। सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की खबर भी चल रही है। सबको एक बात का डर है कि 2020 वाला जो बात है, जो घटना है, वो रिपीट ना हो जाए। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर सुनील जी 2020 वाला फाइल रिटर्न तो नहीं होगा ना? सबका दुखी इसी बात पे लगा हुआ है। देखिए, 2020 के सभी के गलतियों से सीख मिली, क्योंकि देखिए 2020 के अगर परिणाम देखें तो महागठबंधन और एनडीए में मात्र 12,000 वोटों का अंतर था जी। और अगर माननीय मुकेश सहनी जी अगर इधर होते महागठबंधन में तो 23वीं सरकार 2020 में ही बन गई होती। अच्छा। जो कि अब बननी तय है, क्योंकि माननीय मुकेश सहनी जी और महागठबंधन के अन्य साथियों में चट्टानी एकता की तरह शीर्ष नेतृत्व के घटक दल के शीर्ष नेतृत्व को बैठने के बाद सारी पेचीदगियां बारीकियां हल कर ली गई हैं सीट बंटवारा में। अब फिनिशिंग टच दिया जा रहा है और संभवतः कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप तक सारा चीज फाइबर आप तक जानकारी दे दी जाएगी। अच्छा, फाइबर में दे दी जाएगी, ये तो बात ठीक है। आप मुझे ये भी बता दीजिए, अभी भी डिप्टी सीएम पर खूंटा गाड़े हुए हैं? देखिए, खूंटा गाड़ने का सवाल इसलिए नहीं पैदा होता है क्योंकि डिप्टी सीएम का पद हमारा हक है। और अब देखिए, माननीय मुकेश सहनी जी सन ऑफ मल्ला अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं। 37% अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी है जी, जो हमारी राजनीतिक पूंजी है। और अगर निषाद की केवल मान लें तो निषाद 22 उपजातियों सहित जाति आधारित जनगणना में 9.65% दर्शाया गया है, जो वास्तव में 12-14% है। तो अगर इतने बड़े नेतृत्व की रहनुमाई करने वाला नेता अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बेटा अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो ये तो हमें लगता है कि सामाजिक न्याय के फलसफा पर कुठाराघात होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं सामाजिक न्याय पर, अब ये आप हक की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो माहौल अब ऐसा नहीं है ना। अब तो ऐसा समय भी नहीं है कि हक वाली बात की जाए। अब तो बात ये हो रही है कि क्या डील हुई, क्या चर्चा हुई। अब तो आप कह रहे थे जल्द घोषणा हो जाएगा। अब तो सीट अंतिम चरण में, आप ही बता रहे हैं फाइनल टच है। तो मुकेश सहनी जो बात कहे थे कि जिस दिन सीटों का ऐलान हो जाएगा उसी दिन सीएम फेस, डिप्टी सीएम फेस ऐलान हो जाएगा, होगा कि बस उस बात से पीछे हट गए? नहीं, संभवतः यही होना है। सीटें हमारी सम्मानजनक होगी जी। और महागठबंधन की सरकार के नेतृत्वकर्ता कौन कौन लोग होंगे,
क्योंकि साझा नेतृत्व से सरकार चलेगी। जी। ये सारी चीजें तय हो गई हैं। डिप्टी सीएम वाला भी तय हो कल गया। कल सारी चीजें तय हैं। देखिए सारा अनाउंसमेंट हमारे हक का नहीं है, लेकिन हाँ आप इसे तय मानिए कि कोई पेचीदगियां बारीकियां अब नहीं बची हैं, डिप्टी सीएम को लेकर के भी नहीं बची है। किसी चीज को लेके नहीं बचा है। ठीक है, अब कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस संभवतः कल होगा जी। और आप तक बातें आएंगी। ये तो आप हमारा इतना सवाल करते हैं, लेकिन एनडीए में कितनी गांठ है ये नहीं देखते हैं। देखिए हमारा महागठबंधन है जी। और एनडीए में महास्वार्थ बंधन है। क्योंकि अगर स्वार्थ बंधन नहीं होता तो जिस व्यक्ति की स्वार्थ सिद्धि नहीं होती है वो तुरंत दल बदल लेता है। आप देख रहे होंगे जदयू में तो भगदड़ मच गया है, और जदयू का भगदड़ किसी पार्टी को सींचने के लिए और एक करने के लिए नेता, नीति और नियत, ये तीन चीज जरूरी होती है। ट्रिपल है। हाँ, तो नेता, नीति और नियत है, लेकिन ये अगर देखें तो नेता विहीन, नेतृत्व विहीन है जदयू। अच्छा, नेतृत्व विहीन हो गई आज के दिन में। जी। नीति तो जो कोई बची नहीं, कुर्सी पर रहना ये नीति है। नियत तो साफ है कि एन केन प्रकारेन कुर्सी पर रहना है। इसलिए सारे वहां जो भगदड़ मची है, सारे लोग जिनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही है वो लोग जाकर के उधर चले जा रहे हैं, क्योंकि कोई विचारधारा है ही नहीं उसमें। आप देखे होंगे प्रमुख लोगों में, जैसे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जो प्रदेश अध्यक्ष वो माननीय पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय जी, संतोष कुशवाहा जो कि एमपी थे, जी। उनका स्वार्थ सिद्धि थोड़े दिन भी पावर के बिना नहीं रह सकते हैं। ये नकल नेतृत्व से आता है, क्योंकि उनके नेता, जदयू के नेता बिना पावर के नहीं रह सकते हैं, तो ये लोग भी बिना पावर के नहीं रह सकते हैं। और ये लोग एक तरह के मौसम वैज्ञानिक हैं, ये जान रहे हैं कि हमारी दिन खत्म और महागठबंधन का दिन शुरू। तो ये लोग आ रहे हैं। इसके अलावा आप इतना ही नहीं, आप देखिए ना, चिराग पासवान जी सीट बंटवारा में नाच नचाए हुए हैं, क्योंकि चिराग पासवान जी को लगता है कि वो तो हनुमान की तरह रहते हैं, लेकिन उनके साथ फेयर डील नहीं होता है। अच्छा। कहने का मतलब मेरा कि उनको 5 एमपी है तो भी एक कैबिनेट मिनिस्टर, और जिसको एक एमपी है उसको एक कैबिनेट मिनिस्टर भी है और एक स्टेट में भी कैबिनेट मिनिस्टर है, सेंटर में यहाँ भी। तो इस तरह से तो निश्चित ही उन्हें लगता है कि उन्हें कोई फेयर डील नहीं मिलता। और अभी भी उनको सीटों के बंटवारा में नाको चने चबा दिख दिया गया है। अगर देखिए वो तो लालगंज में वो चाहते हैं अपने कैंडिडेट के लिए, लेकिन लालगंज में बीजेपी का सिटिंग एमपी है, सिटिंग एमएलए है। महनार वो चाहते हैं तो महनार से जदयू छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष महनार से लड़ने वाले हैं। महनार के जो पहले थे महागठबंधन के थे वो आ गए हैं अब इस तरफ, अब उनको कहाँ एडजस्ट किया जाए। और इस तरह से चिराग पासवान जी और जदयू और भाजपा में सर फुटअव्वल चल रहा है, और उनके यहाँ तो पता ही नहीं क्या होगा। लेकिन एक धागा है जो एनडीए को बांध के रखता है, उसी को कहते हैं महास्वार्थ बंधन। क्योंकि ये हमारा महागठबंधन है, हम एक गठबंधन है, उनका महास्वार्थ बंधन है। स्वार्थ से जुड़े हुए जिनका स्वार्थ जरा सा लेश मात्र भी होता है तो वो लोग छटपटाने लगते हैं। इन केन प्रकार कुर्सी चाहिए, जनता देख रही है। कम दिनों की बात है, मात्र 1 महीने की बात है, तेजस्वी और मुकेश सहनी जी के सामूहिक नेतृत्व से ये युवा द्वय बिहार को सही मायने में सुशासन सरकार देगा, बिहार को विकसित कर अग्रणी राज्य में ले जाएगा, और ये सारी चीजें आएंगी। क्योंकि जनता नहीं सुनील जी, मुझे अब लास्ट में ये बात बताया, आपने एनडीए पे बोला, सब पे बोल लिया, लेकिन यही बात 2000 जब भी आप बात करते हैं और चुनाव से, माफ कीजिएगा, सीट शेयरिंग से ऐलान होने से ठीक कुछ देर पहले का वक्त है, कुछ घंटे अवशेष हैं, तो आप मुझे ये बात बताइए ना, 2020 रिटर्न नहीं होगा, इस बात की गारंटी लेते हैं आप? तो कह तो दिया भाई, हमारे नेता ने अनेक बार कहा 2020 की में जो हुआ उस सब के लिए घाटे का सौदा था। जिस सरकार को हमने बनाया, हमारे 4 एमएलए सरकार बनी, हमारे जुटने से वो सरकार बनी, और वही हमारे एमएलए को खरीद लिए और हमारे माननीय मंत्री जी को, मुकेश सहनी जी को मंत्री पद से बाहर कर दिया। तो निश्चित ही ये सीख मिली। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने, ये उनको भी सीख है। सारे सीख में कोई बार बार गलतियां थोड़ी दोहराई जाती है। अच्छा, 2020 में जिस तरह से हुआ था, इस वक्त अगर इस बार 2025 में डिप्टी सीएम पद पर ऐलान चुनाव से पहले अगर नहीं भी होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, स्पष्ट है कि सारी चीजें नेतृत्व के बिना
चुनाव में जाना हम्म उचित नहीं लगता है, हम्म क्योंकि एनडीए नेतृत्व के साथ आ रही है। तो जब तक हम जनता को दिखाएंगे नहीं कि एक तरफ वृद्ध, बीमार, शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ नेतृत्व करता है, और एक तरफ युवा सोच के साथ, युवा विचारधारा के साथ, नई जोश के साथ युवा द्वय हम्म शासन करता है, तो जनता कंपेयर एंड कंट्रास्ट कैसे करेगी? तभी ना कंट्रास्ट करे, कंपेयर कंट्रास्ट करेगी कि इसे वोट दे, कि इसे वोट दे। अच्छा सिंपल बताइए, अगर इस घोषणा में अभी जो महागठबंधन घोषणा करने वाली है उसमें अगर डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश सहनी जी का नाम अगर ऐलान नहीं होता है तो क्या वीआईपी इस बात तभी महागठबंधन में रहेगी? देखिए, राजनीति में हेतु हेतु मध्यभूत से काम नहीं चलता है, हाँ लेकिन जो भी कड़े फैसले लेने होंगे वो तो हमारे नेतृत्व करता नेता ले सकते हैं। हाँ लेकिन हमें जो कहिएगा, हमें लगता है कि हम इस पूरे आशा में ही नहीं, हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि जब महागठबंधन की पीसी होगी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के फैसले के साथ होगी। जब भी महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें सीएम और डिप्टी सीएम के फेस की घोषणा भी हो जाएगी। सुनील सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बिहार की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। पहले दूसरे दल में भी थे, जब से वीआईपी पार्टी में आए हैं वीआईपी पार्टी को काफी मजबूत इन्होंने किया है, और सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि 2020 वाला फाइल रिटर्न होने नहीं जा रहा है, लेकिन ये सीधे तौर पे कह रहे हैं जो भी कड़े फैसले लेने हैं वो नेता ले सकते हैं, इनके नेता ही लेंगे। लेकिन इस बार जब महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो सीएम और डिप्टी सीएम का जो फेस है वह भी क्लियर कर दिया जाएगा। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।